तो बच्चों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आप लोगों को और हमारी जनता जो देख रही है हमारा कार्यक्रम, उनको राम कथा बताने का हमें अवसर मिल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां बज जाए सबकी। थैंक यू, थैंक यू। रामाय राम भद्राय रामचंद्र वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीता यह पतये नमः। जय श्री राम। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के पवित्र दिन मैं अमिताभ बच्चन संपूर्ण विश्व को रामनवमी की बधाई देता हूं। श्री रामचंद्र की जय। आज पूरा देश धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मना रहा है। कहीं रामधुन गूंज रही है तो कहीं रामायण का पाठ किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही विशेषता है अपने राम जी की। अपने जन्म के हजारों वर्ष बाद भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं, करंट हैं, लेटेस्ट हैं। उनके विचार, आदर्श और शिक्षाएं आज भी आधुनिक लगती। राम सेतु ने भले ही भारत और श्रीलंका को जोड़ा हो, लेकिन भगवान राम वो सेतु है जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ते हैं। शायद यही कारण है कि आज मैं अपने से कई दशक छोटी इस पीढ़ी के साथ बैठकर भगवान श्री राम की चर्चा करना। तो देवी और सज्जनों और प्यारे बच्चों, वैसे तो बड़े बड़े विद्वानों ने राम कथा कही है। अब देखिए, मुझ में इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो भी मैंने वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण और गीता प्रेस से प्रकाशित राम साहित्य के बारे में पढ़ा है, उसी को आधार बनाकर अपनी समझ से आप सबके सामने कुछ कहने की कोशिश करूं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये ठीक लगेगा। तो क्यों बच्चों, सही कहा कि नहीं हमने? हैं? एकदम परफेक्ट। पर मैंने सुना था कि राम जी का रूप लेकर विष्णु जी रावण को मारने गए थे, पर वो तो भगवान है, उन्होंने खुद ही क्यों नहीं मारा? हाँ, देखो बेटा, आपका प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके उत्तर के लिए हमें राम जी के जन्म से पहले के प्रसंगों पर जाना पड़ेगा। दरअसल राम के जन्म से पहले इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट था रावण। रावण ने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जिनके कारण वो बहुत ही अभिमानी और अत्याचारी हो गया था। ऐसा लगने लगा था कि रावण के प्रकोप से सत्य और धर्म ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा, जब रावण के पापों का बोझ पृथ्वी माता उठाते उठाते थक गई तो उन्होंने गाय का रूप धर के देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी से विनती की कि हे ब्रह्मदेव, यदि आपने रावण के अत्याचारों पे रोक नहीं लगाई तो आपकी बनाई हुई ये जो सृष्टि है एक दिन नष्ट हो जाए। अब ब्रह्मा जी अपने दिए हुए वरदानों को वापस तो ले नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं से विष्णु जी की सहायता लेने को कहा। अब भगवान विष्णु ये अच्छी तरह से जानते थे कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण को न तो देवता, न ही यक्ष, न गंधर्व और न ही राक्षस मार सकते। उसकी मृत्यु केवल मनुष्य के द्वारा ही संभव हो सकती है। इसलिए विष्णु जी ने देवताओं और माता पृथ्वी को आश्वासन दिया और कहा कि मैं रावण से मुक्ति दिलाने के लिए मनुष्य रूप में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या का पुत्र बनकर अयोध्या में जन्म लूंगा और रावण का विनाश करूंगा। तो इसी तरह श्री राम जी का जन्म हुआ, जिसका तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है
कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। यानी कि जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ उस दिन चैत्र मास की नवमी थी, शुक्ल पक्ष था और दोपहर का समय था। उस समय न तो बहुत ठंड थी न ही बहुत गर्मी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। देवता हर्ष मना रहे थे और संतों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा था। तो अब आप सब सोचिए कि जब हमें आज रामनवमी मनाकर इतनी खुशी हो रही है तो उस दिन अयोध्या वासियों को कितनी खुशी हुई होगी जब उनके नगर में श्री राम ने जन्म लिया। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जब सारे अयोध्यावासी राम जन्म की खुशियां मना रहे थे तभी माता कौशल्य के सामने एक दुविधा आ गई। जैसे ही उन्होंने अपने बाल राम को देखा तो उन्हें यह दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कि लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। यानी कि बालक राम के कमरे में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा जो धीरे धीरे शंख चक्र गदा पद्म और अस्त्र शस्त्र सजे भगवान विष्णु के रूप में आ गया। माता कौशल्या अचंभित रह गई और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। हे प्रभु, एक मां के हृदय को संतुष्टि तभी मिलती है जब वो अपने बच्चे को गले लगा ले। इसलिए मुझे आप अपने इस दिव्य रूप का नहीं बल्कि शिशु लीला का आनंद दें। माता कौशल्या की विनती सुनते ही प्रभु तुरंत शिशु रूप में आ गए और एक बच्चे की तरह रोने लग गए। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, ये चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। तो राम जन्म के बाद अयोध्या में राजा दशरथ के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। ऐसे में शिव जी को भी अपने इष्ट श्री राम के दर्शन करने की इच्छा मन में जागी। लेकिन वो राजा दशरथ के यहां मेहमान बनकर जाने की औपचारिकता में नहीं पड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ज्योतिषी का रूप रखा और पहुंच गए माता कौशल्या के पास। यहां उन्होंने राम जी के भविष्य की चर्चा की और खूब आशीर्वाद देते हुए वे कैलाश पर्वत अपना लौट गए। अब आप जरा सोचिए प्यारे बच्चों, जिनका भविष्य भगवान शिव ने पढ़ा हो उन राम के नाम का क्या कहना, है ना? अंकल, क्या राम जी भी स्कूल जाते थे? हाँ, बिल्कुल स्कूल जाते थे। लेकिन उस समय स्कूल जो था उसको कहते थे गुरुकुल। क्या कहते थे? गुरुकुल। राम जी को भी अपने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा के लिए भेज दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुकुल में ये भाई किन किन विषयों की पढ़ाई करते थे। देखिए मैं बताता हूं। वहां ज्ञान के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा तो दी ही जाती थी, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। युद्ध कला, इसके अलावा अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना और धनुष विद्या के ज्ञान भी दिया जाता था। अच्छा, गुरुकुल में चारों भाइयों ने खूब मन लगा करके पढ़ाई की। राम सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए वो अपने छोटे भाइयों का बड़ा ध्यान रखते थे, उन्हें अपने से आगे रखते थे।
कई बार तो भाइयों को जिताने के लिए वे स्वयं जानबूझ के हार जाते थे। शायद इसीलिए आज भी रिश्तों में जब जब त्याग, स्नेह और आदर्श की बात होती है ना, तो सबसे पहले राम का नाम आता है। राम कथा की तो ये शुरुआत है। अभी हम बहुत जल्द ही राम कथा का अगला जो प्रसंग है लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो बोलो श्री रामचंद्र जी की जय।